नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को पड़ेगा। क्या इसका असर होगा आपकी राशि के ऊपर? क्या होगा आपकी राशि के साथ, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। ग्रहण विज्ञान के आधार पर भी बड़ा महत्व रखता है। यानी साइंस और ज्योतिष दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के आधार पर ग्रहण का मानव जीवन और प्रकृति पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। 21 जून का ग्रहण भारत में दिखाई देगा और भारत के लोगों पर इसका और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा खासा असर होगा। यह ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं को ला सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। पानी की अधिकता, तूफान, बारिश, भूकंप, हिंसा और मृत्यु दर का बढ़ना, एक्सीडेंट्स का होना, बीमारी का प्रकोप बढ़ना, एकदम से कोई नई बीमारी का आ जाना, महामारी का फैल जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पड़ोसी देशों से तनातनी होना, वाद विवाद होना या उसका माहौल बनना, छुटपुट घरेलू हिंसाएं होना और देश में ही जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका काफी बढ़ चढ़कर देश को नीचा गिराने का काम करना। तो वक्त अभी सावधान रहने का है। सूर्य ग्रहण 21 जून को लगभग 10:20 सुबह पर आरंभ होगा और लगभग 1:49 पर मोक्ष काल होगा। ग्रहण की कुल अवधि होगी 3 घंटे 49 मिनट और सूतक जो है 20 जून की रात्रि लगभग 9:52 पर लग जाएगा रात्रि में। ग्रहण काल में सिर्फ रोगी, वृद्ध और बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कुछ छूट प्राप्त है। बाकी स्वस्थ और जवान लोगों को कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। ग्रहण काल में पहले से ही अगर भोजन आपके घर में बना हुआ है तो उसमें तुलसी पत्र, कुशा वगैरह डाल दे ताकि वो भोजन खराब ना हो, ग्रहण का असर ना हो उसमें। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। और जो भी लोग नौकरी करने जा रहे हैं, मजबूरी है जाना है, तो वो सूर्य की तरफ ना देखें और अपने सर के ऊपर कैप लगा के चलें या फिर कोई कपड़ा रख के चलें ताकि वो सूर्य की सीधी किरणों से या जो उसका ग्रहण का प्रभाव है उससे बचें। और जब अपने ऑफिस में पहुंच जाए तो हाथ वगैरह, मुंह वगैरह धोएं। इससे आपको जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे राहत मिलेगी। और जब घर वापस आएँ शाम को आप तब भी स्नान जरूर करें। और जो लोग घर पे ही हैं, जिन्होंने नहीं जाना है ऑफिस वगैरह या कोई ऐसा काम नहीं है, वो लोग ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण शुरू होने के बाद जब समाप्त हो जाए तब स्नान जरूर करें। और घर में जो आपके मंदिर है उसको छुए नहीं, बस स्मरण करें भगवान के नाम का मन ही मन में, या कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हैं, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहण में हमें थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग दवा वगैरह, पानी वगैरह पी सकते हैं, बाकी लोग ना खाएं पिए तो बेहतर रहेगा। और अन्य क्या सावधानियां रखनी है इसके लिए हम वीडियो जल्द ही आपके समक्ष लेकर आएंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। ये ग्रहण आषाढ़ कृष्ण पक्ष या अमावस्या के दिन खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। अब जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या शुभ अशुभ परिणाम होने वाला है, कितना भारी है, कितना शुभ है आपके लिए, और क्या उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ अशुभ होता है तो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की। यह ग्रहण भारत में दिखाई पड़ेगा, दक्षिण पूर्व यूरोप में और एशिया में दिखाई देगा। कन्या राशि वाले जो जातक या जातिका है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। यह ग्रहण बहुत दिनों से तनाव भरी जिंदगी और चिंता भरी जिंदगी जो आपके जीवन में चल रही थी, अब बाहर आने वाली है। अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने वाली है। नौकरी में पदोन्नति, बढ़िया बदलाव लेकर आ रहा है यह ग्रहण। पिछले कुछ सालों से स्थितियां बिगड़ी हुई थी, आपको अब ये ग्रहण नई दिशा, नया रूप, नया रंग दिखाएगा। नौकरी व्यापार में बड़ी उपलब्धि होगी जो दिल को खुश कर देगी, जिसकी आप बहुत दिनों से सोच रखे थे कि काश कब वक्त बदलेगा। अब बदलेगा। अगले 6 महीनों में आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके व्यक्तिगत और पर्सनल जीवन की खुशियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। व्यक्तिगत कहे या पर्सनल कहे, बात एक ही है। यानी आपकी जो स्वयं की जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो खुशियां बढ़ने वाली हैं, इसका इजाफा होगा। जो लोग व्यापार लगाना चाहते हैं, नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, उनके पास कोई नई योजना है
तो उनके लिए समय बढ़िया है। कोई नई नौकरी पाना चाहता है, उसका वक्त आ गया है। नई नौकरी, अच्छी नौकरी, पहली नौकरी करना चाहता है, कोई शुरुआत करना चाहता है कैरियर की, उसके लिए वक्त बढ़िया है। आपको जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। प्रेम संबंध, संतान या प्रॉपर्टी या घर या वाहन संबंधी कोई भी आपकी समस्या थी, यहाँ पे अब आपको मुक्ति मिलेगी। अगर जीवन साथी से कोई तनाव चल रहा था, प्रेम संबंधों में खटपट थी, संतान संबंधी समस्याएं थी, वो दूर होंगी। प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन संबंधी कोई समस्या थी तो वो समस्या भी समाप्त होगी और कुछ नई खुशियां प्राप्त होंगी। मांगलिक कार्य होंगे। आप विवाहित हैं तो विवाह हो जाएगा। संतान सुख चाहिए तो संतान सुख मिलेगा। घर है और बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मिलेगा। छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी मिलेगी। और घर के अंदर के जो सामान होते हैं यूज करने के, वो भी अब आप इस्तेमाल कर पाएंगे, नई नई चीजें खरीद पाएंगे। तो खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको अच्छा वक्त प्रारंभ 21 तारीख से हो जाएगा और अगले कुछ महीनों तक रहेगा, इसका लाभ उठाइए। आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखेंगे। दशम भाव में ग्रहण होने के कारण आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। आपको सरकारी कर्मचारी या सरकार से जो भी काम अगर आपका कोई पड़ता है तो वहाँ पर आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आपको जोश नहीं दिखाना है, अपनी झूठी शान नहीं दिखानी है और लड़ाई झगड़ा करके या गुंडागर्दी करके अपना वक्त खराब नहीं करना है। और किसी भी सरकारी कर्मचारी से लड़ना झगड़ना नहीं है और किसी भी प्रकार से उसको ऐसा कोई काम ना करें जिससे कानून टूटता हो, उसको परेशान करें या कोई रिश्वत देने की कोशिश करें, ये सब काम मत करिएगा। प्राइवेट नौकरी वालों को भी सावधानी रखनी होगी। अपने बॉस से थोड़ा सा सावधान रह के चलें। बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छे में अगर एक चीज़ भी बुराई हो गई तो सब अच्छे को बिगाड़ देती है। जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वैसे आपकी 100 अच्छाइयों पर आपकी एक गलती भारी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये विशेष रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम मत करिएगा। पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। क्रोध आपकी आने वाली खुशियों पर दूसरा ग्रहण लगा सकता है। एक तरफ तो खुशियां आपको मिल रही हैं, लेकिन अगर आपका क्रोध नहीं संभला तो एक और ग्रहण लग जाएगा, फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। किसी भी विवादों में, किसी दूसरों के मामलों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और संभल कर पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। रिश्तों में प्यार बना रहे, इसके लिए जुबान को मीठा रखना होगा। 21 तारीख को अगर आप घर पर रहकर ही काम करते हैं, कम से कम घर से बाहर निकलते हैं तो बढ़िया रहेगा। 21 तारीख को आपको बड़ी सावधानी से दिन बिताना होगा। ईश्वर का स्मरण करना होगा, ईश्वर का नाम लेना होगा। वक्त बढ़िया आने वाला है, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी और बिना वक्त काम किए या बेवक्त काम किए आप अपने समय को खराब कर सकते हैं। उल्टे सीधे निर्णय लेकर आप समय को खराब कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप समय को खराब कर सकते हैं। तो किसी की सही बात को अनसुनी ना करें, हर एक की बात को सुनने की कोशिश करें। जब वक्त बढ़िया आने वाला होता है तो सावधानी हमें और अधिक ज़्यादा रखनी पड़ती है, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो या नुकसान की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर लेंगे। इस ग्रहण के बाद धीरे धीरे उनकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। तो बेसिकली आपके लिए, आपकी राशि जो है कन्या राशि, आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे अवसर आ रहे हैं। लेकिन सुनहरे अवसरों के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, नियम भी हैं। इन नियमों का पालन किया, क्रोध नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपने काम से काम रखा, तो ये ग्रहण आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि क्या मिल सकता है और ये जो मिलने वाला है ये कैसे आपसे छीन सकता है, इसके कारण क्या होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा गाय की सेवा करें, हरी चीज़ों का दान करें। गाय को हरे सब्जियां वगैरह खिला सकते हैं। गेहूं का दान, गुड़ का दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गणेश उपासना कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान आपको इससे बहुत बहुत लाभ होगा। ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण खत्म होने के बाद नहाएं और उसके बाद ही नहा धोकर मंदिर को साफ करें। घर की खिड़कियां दरवाजे खोलें ताकि शुद्ध ताजी हवा आए और ईश्वर का स्मरण करें। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान जानकर अपनी खुशियों को दिन दूनी रात चौगुनी और बढ़ाएं। हरिओम, नमस्कार।